चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्र कथा की हत्यारा राजा और मासूम हिरणी। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी है। बहुत पुरानी बात है। झांझर वन में कपिल ऋषि का आश्रम था। कपिल ऋषि आश्रम में रहकर भगवत भजन और पूजा पाठ किया करते थे। सभ्यता की तो वे साक्षात मूर्ति थे। वन के सारे जानवरों को वे पितरवत स्नेह दिया किया करते थे। वन के सारे जानवर भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। वन के हिंसक जानवर भी उनके सामने दुम दबाए रहते थे। एक दिन कपिल ऋषि मुंह अंधेरे गंगा में स्नान करने गए। गंगा में नहाकर राम की स्तुति करते हुए वे आश्रम को लौट चले। राम 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 हरि हरि। तभी ऊआ ऊआ कपिल ऋषि ठिठके। इस बियाबान वन में बच्चा, यह तो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ है। वे उस ओर बढ़े जिस ओर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी। जैसे ही वे एक झाड़ी के समीप पहुँचे, ऊआ ऊआ। ओह, यह तो कोई छोटी सी दूध मुई बच्ची है। इस जंगल में इस सुकोमल बच्ची को कौन निर्दयी डाल गया है। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए आवाज़ लगाई। यह किसकी बच्ची है? क्या इस बच्ची का कोई संरक्षक इस वन में मौजूद है? उनके प्रश्न का उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। यह देख, इस बच्ची का तो कोई भी वारिस नहीं है। अब यदि इस बच्ची को यहाँ छोड़ देता हूँ तो वन का कोई हिंसक जानवर इसे खा जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं इस बच्ची को अपने साथ आश्रम में ले जाऊंगा और इसका लालन पालन करके इसके प्राणों की रक्षा करूंगा। कपिल ऋषि ने रोती हुई कन्या को गोद में उठाया और आश्रम की ओर चल पड़े। चूंकि यह कन्या मुझे पवित्र नदी गंगा में नहाकर आश्रम की ओर वापस आते हुए रास्ते में पड़ी मिली है, इसलिए मैं इस कन्या का नाम गंगा रखूंगा। जैसे ही वे आश्रम में पहुंचे, यह आप किसकी कन्या को उठा लाए हैं? रामेश्वरी, यह कन्या हमें वन में पड़ी मिली है। आज से यह हमारी तुम्हारी बेटी हुई। कहकर कपिल ऋषि ने रामेश्वरी को कन्या के मिलने की घटना सुनाई। सारी बात जानकर, स्वामी, यह आपने बहुत अच्छा किया जो इस कन्या को अपने साथ ले आए। लाओ, इसे मुझे दे दो। लो, अपनी बेटी को संभालो। कपिल ऋषि ने कन्या को रामेश्वरी की गोद में दे दिया और रामेश्वरी उसे प्यार करने लगी। कपिल ऋषि और रामेश्वरी बड़े प्रेम से नन्ही गंगा का लालन पोषण करने लगे। लेकिन गंगा का दुर्भाग्य था कि एक दिन रामेश्वरी बीमार होकर शैया पर जा पड़ी। कपिल ऋषि ने रामेश्वरी की बीमारी का काफ़ी उपचार कराया, लेकिन रामेश्वरी के गिरते स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। यह देख एक दिन वह कपिल ऋषि से बोली, स्वामी, लगता है अब मैं बचूंगी नहीं। ऐसा न कहो रामेश्वरी, अभी तो तुम्हें पूरे 100 साल जीना है। इस प्रकार की झूठी तसल्ली न दो स्वामी। मुझे अपने मरने का कोई दुख नहीं है। दुख तो मुझे गंगा की ओर से है। मेरे बाद इसकी देखभाल कौन करेगा? कहकर रामेश्वरी ने कराकर आंखें मूंद ली। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे और उसी दिन रामेश्वरी की मृत्यु हो गई। रामेश्वरी, तुम भी हमें छोड़ गई। बड़े दुखी हृदय से उन्होंने रामेश्वरी के शव को अग्नि को संप्रेरित किया। रामेश्वरी, हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यह संसार नश्वर है। इसमें जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम्हें भी यह संसार छोड़कर जाना था, सो तुम भी भगवान के पास चली गई। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। चिंता तो मुझे गंगा की है। अब इसका पालन पोषण कौन करेगा? रामेश्वरी की मृत्यु से वन के सभी जानवर भी बहुत दुखी थे। अब कपिल ऋषि हर समय आश्रम में रहकर नन्ही गंगा की देखभाल करने लगे। न जाने गंगा का मेरे से कौन सा पूर्व जन्म का संस्कार है जो इसमें इतना मोह गया है। जब भी वे आश्रम से बाहर जाते, नन्ही गंगा को जंगली जानवरों के सुपुर्द कर जाते। मेरे जंगली भाइयों, मेरी अनुपस्थिति में
नन्ही गंगा की रक्षा करना। जंगल के जानवर कपिल ऋषि की अनुपस्थिति में नन्ही गंगा का बहुत ख्याल रखते। वे उसके लिए जंगली फल तोड़ कर लाते, जिन्हें नन्ही गंगा खुश होकर खाती थी। धीरे धीरे इस प्रकार पूरे 18 वर्ष व्यतीत हो गए। गंगा पूर्णतः युवती बन गई थी। सौंदर्यवती होने के साथ साथ गंगा विनयशीलता व विविधता में भी पारंगत हो चुकी थी। वह जंगली जानवरों को बहुत स्नेह करती थी, उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखती थी। तभी एक दिन, आहा, यह चारों ओर अचानक कैसी सुगंध फैल गई है पिताजी। गंगा बेटी, यह सुगंध कस्तूरी की है। कस्तूरी की? यह कस्तूरी क्या होती है पिताजी? बेटी, कस्तूरी बहुत ही बहुमूल्य होती है। वह हिरण की नाभि में होती है। जिस हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है उसे कस्तूरी मृग कहते हैं। लेकिन पिताजी, झांझर वन में तो एक भी हिरण नहीं है, फिर यह कस्तूरी की महक इस वन में आज कैसे फैली हुई है? बेटी, लगता है आज इस वन में कोई कस्तूरी वाला हिरण आ गया है। अभी वे दोनों इस प्रकार का वार्तालाप कर ही रहे थे कि अरे, 2 मृग दौड़ते हुए इधर ही आ रहे हैं पिताजी। दोनों मृग कपिल ऋषि के पास आकर खड़े हो गए। तब कपिल ऋषि स्नेह से उनसे बोले, तुम दोनों मृग किस वन के निवासी हो? ऋषिवर, हम दोनों पति पत्नी हैं और हम पाताल लोक के वासी हैं। क्या तुम दोनों पाताल लोक के वासी हो? लेकिन तुम तो मृगों की योनि में हो। अगले पल मृग और मृगी अपने असली रूप में कपिल ऋषि के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। ऋषिवर, मेरा नाम जयेश है, यही हमारा असली रूप है। लेकिन जयेश, तुम दोनों को मानव रूप त्याग कर मृग बनने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? ऋषिवर, अपनी पत्नी मालवी की जिद के कारण ही मुझे व मालवी को इस रूप में पृथ्वीलोक पर आना पड़ा है। मैं तुम्हारे कथन का मतलब नहीं समझा जयेश, जरा स्पष्ट रूप से समझाओ। तो सुनिए ऋषिवर, आज से 5 दिन पूर्व ही मेरा और मालवी का विवाह हुआ है। विवाह के पश्चात प्रथम रात्रि को जब मैं सुहाग कक्ष में पहुंचा तो मालवी से मैंने कहा, मालवी, आज से तुम मेरी पत्नी हो। पाताल लोक की परंपरा के अनुसार आज के दिन तुम जो भी इच्छा मेरे सामने प्रकट करोगी उसे मैं हर हालत में पूरी करूंगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? नाथ, मैं पृथ्वीलोक की सैर करना चाहती हूँ। क्या? हाँ नाथ। लेकिन यह कैसे हो सकता है? पाताल लोक के नियमों के अनुसार केवल पाताल लोक का राजा ही पृथ्वीलोक पर जा सकता है। फिर हम तुम पृथ्वीलोक पर कैसे जा सकते हैं? नाथ, जैसे भी हो, आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी पड़ेगी। मालवी, जिद न करो, इस इच्छा को छोड़ दो और इसके बदले अपनी और कोई इच्छा बताओ ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं। नाथ, यदि तुम मेरी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस इच्छा के अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं है। अतः अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मेरी इच्छा पूरी करके पाताल लोक की परंपरा को निभाते हैं या तोड़ते हैं। ओ मालवी, यह तो तुमने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया है। तब मैं सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर मालवी से बोला, मालवी, कल हम दोनों पाताल लोक के राजा पाताल देव के पास चलेंगे और उनसे पृथ्वीलोक पर जाने की आज्ञा मांगेंगे। वो आप कितने अच्छे हैं नाथ। खुशी से उछलती हुई मालवी मेरे अंक में सिमट गई। दूसरे दिन मैं मालवी को साथ लेकर राजा पाताल देव के पास पहुंचा और उन्हें मालवी की इच्छा के बारे में बताया। तो तुम अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए पृथ्वीलोक पर जाना चाहते हो जयेश? जी महाराज। मेरी बात सुनकर पाताल देव सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर मुझसे बोले, जयेश, पाताल लोक के नियम के अनुसार तुम अपनी पत्नी के साथ पृथ्वीलोक पर नहीं जा सकते, लेकिन विवाह के पश्चात तुम्हारी पत्नी मालवी ने तुम्हारे सामने यह पहली इच्छा प्रकट की है, इसलिए तुम्हें उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। इसलिए हम अपने नियमों में ढील देकर तुम्हें पृथ्वीलोक पर जाने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद महाराज।
तब पातालदेव मेरी पत्नी मालवी से बोले, मालवी, तुमने अपने पति के सामने पृथ्वीलोक पर जाने की इच्छा तो प्रकट कर दी है, पर पृथ्वी पर पहुंचने पर तुम व तुम्हारा पति घोर संकटों में गिर सकते हो। इसलिए अपनी इच्छा पर एक बार पुनर्विचार और कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महाराज, मैं पृथ्वीलोक पर जाना चाहती हूँ, इस विषय में सोचना विचारना कैसा? अतः पातालदेव ने मुझे कस्तूरी देते हुए कहा, जयेश, इस कस्तूरी को धारण करके तुम और तुम्हारी पत्नी मालवी हिरण बन जाओगे। अब तुम हिरण और हिरणी के रूप में ही पृथ्वीलोक पर जाकर रहना। जो आज्ञा महाराज। जयेश, हम तुम्हें 5 वर्ष का समय देते हैं। 5 वर्ष तक पृथ्वी का भ्रमण करने के पश्चात तुम और मालवी वापस पाताललोक चले आना। जैसा आपका आदेश महाराज। एक बात और सुनो जयेश, कस्तूरी धारण करने पर तुम्हें एक गुण स्वयमेव आ जाएगा। जब भी तुम पर कोई संकट आने वाला होगा, तुम पहले ही उस संकट के बारे में जान जाओगे। कपिल ऋषि को इतनी कथा सुनाने के पश्चात जयेश आगे बोला, ऋषिवर, पाताललोक की दी हुई कस्तूरी के कारण मर्ग मर्गनी का रूप धारण करके मैं और मालवी पृथ्वीलोक पर आ गए। तब से मैं और मालवी पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रहे हैं। इधर से गुजरते हुए आपका आश्रम रास्ते में पड़ा, तो हम दोनों आपके दर्शन करने चले आए। वो बड़ी विचित्र कहानी है तुम्हारी। ऋषिवर, झांझर वन और आपके आश्रम का वातावरण मुझे और मालवी को बहुत पसंद आया है। क्या हम कुछ दिन आपके पास रहकर बिता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब जयेश और मालवी हिरण हिरणी का रूप धारण करके कपिल ऋषि के आश्रम में रहने लगे। गंगा उन दोनों को बहुत स्नेह करती थी। इधर जैतपुर के राजमहल में राजपुरोहित राजा जैत सिंह से कह रहे थे, महाराज, नन्हे युवराज के नामकरण संस्कार समारोह में राजकीय परंपरा के अनुसार कस्तूरी मृग के मांस की आवश्यकता पड़ेगी। राजपुरोहित जी, अब वन जंगलों में कस्तूरी मृग कहाँ मिलते हैं? महाराज, सुना है कुछ दिनों से कस्तूरी मृगों का एक जोड़ा झांझर वन में कहीं से आकर रहने लगा है। आप उसी जोड़े के कस्तूरी मृग को क्यों नहीं पकड़वा कर मंगवा लेते? यदि झांझर वन में वाकई कोई कस्तूरी मृग है तो हम अभी सैनिकों से उसको पकड़वा कर मंगवा लेते हैं। जैत सिंह ने तुरंत ही सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ, झांझर वन में से कस्तूरी मृग को पकड़ कर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिक उसी समय झांझर वन की ओर चल पड़े। तभी झांझर वन में, क्या हुआ स्वामी, आप एकाक चौंक कर खड़े क्यों हो गए? हिरण रूपी जयेश चुप रहा। उसकी आंखों में सुनापन था। वह निर्णय में सिरनी बनी मालवी को देखता रहा। स्वामी, एकाक, यह आपको क्या हो गया है? तुम्हारा मौन मेरे दिल को चीरे डाल रहा है। कुछ बोलो तो सही। मालवी, क्या तुम्हें पता है पाताललोक के राजा पातालदेव ने कस्तूरी की क्या विशेषताएं बताई थी? स्वामी, राजा पातालदेव ने कहा था कि जब भी आप पर कोई संकट आने वाला होगा, आपको उसकी पूर्व सूचना मिल जाएगी। लेकिन आप यह सब इस समय क्यों पूछ रहे हैं स्वामी? मालवी, उसी कस्तूरी के कारण अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरी मौत दबे कदमों से मेरी ओर चली आ रही है। यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मैं ठीक कह रहा हूँ मालवी। जैतपुर के राजा जैत सिंह के सैनिक मुझे पकड़ने के लिए झांझर वन की ओर चल पड़े हैं। क्या? लेकिन स्वामी, राजा जैत सिंह का आपने क्या बिगाड़ा था जो उनके सैनिक आपको पकड़ने आ रहे हैं? मालवी, राजा जैत सिंह की रानी दीपाली ने पुत्र को जन्म दिया है। नन्हे युवराज के नामकरण संस्कार समारोह में कस्तूरी मृग के मांस की आवश्यकता होती है। सो कस्तूरी मृग के मांस के लिए ही जैत सिंह के सैनिक मुझे पकड़ने इस वन में आ रहे हैं। वो अब क्या होगा स्वामी? कहकर हिरनी रोने लगी। अरे पगली, तू रोती क्यों है? शायद मेरे भाग्य में इसी प्रकार मरना लिखा होगा, और फिर यदि ऐसे अच्छे अवसर पर मुझे बलिदान भी होना पड़ा तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात ही होगी। और सुनो, यह झांझर वन जैतपुर की राज्य की सीमा में पड़ता है। अतः राजा जैत सिंह के वन में रहने के कारण हम उनके ऋणी हो गए हैं। इस बहाने मैं उनके ऋण से मुक्त भी हो जाऊंगा। मालवी, एक न एक दिन तो मुझे मरना ही है।
फिर किसी शिकारी के तीर से मरने की अपेक्षा राजा जैत सिंह के बेटे के लिए क्यों न मरूं? ऐसा न कहो मेरे स्वामी, ऐसा कहकर मेरी दुनिया सुनी न करो। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी? तुम्हारे सिवाय मेरा इस पृथ्वी पर और कौन है? जब से हमारा विवाह हुआ है आप मेरी नज़रों से एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं हुए हैं। फिर जीवन भर के लिए मैं आपको अपनी नज़रों से कैसे ओझल होने दूं? मालवी, तू बड़ी नासमझ है। स्वामी, मैं नासमझ ही सही, लेकिन मैं आपको इस प्रकार मौत के मुंह में कदापि नहीं जाने दूंगी। स्वामी चलो, हम इसी समय इस वन को छोड़कर कहीं दूर भाग चले, इतनी दूर कि जहां राजा जैत सिंह के सैनिक न पहुंच सके। मालवी, अब कुछ नहीं हो सकता। जैत सिंह के सैनिक कुछ ही देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। वे मुझे पकड़कर राजा जैत सिंह के पास ले जाएंगे, वहाँ मेरा वध किया जाएगा। स्वामी, आज आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मालवी, यह सब जो कुछ थोड़ी देर बाद घटने वाला है वह सब तुम्हारे कारण ही घटेगा। मेरे कारण? हाँ मालवी, तुम्हारे कारण। न तुम पृथ्वी पर आने की जिद करती, न यह संकट आता, और इस समय पाताल लोक में रहकर हम तुम सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिता रहे होते। स्वामी, मुझे क्षमा कर दो, सचमुच ही वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। अब कुछ नहीं हो सकता मालवी, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी सूखे पत्तों में खड़खड़ाहट सी हुई। दोनों ने चौंक कर उधर देखा। लो मालवी, मेरी मृत्यु के दूत आ पहुँचे हैं। सैनिकों ने आकर हिरण को पकड़ लिया। हमें नहीं मालूम था कि कस्तूरी मृग हमें इतनी आसानी से मिल जाएगा। चलो जल्दी से इसे राजा जैत सिंह के पास ले चलो। सैनिक हिरण को बांध कर ले चले। यह देखकर, सैनिकों, मेरे हिरण को न ले जाओ, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। सैनिकों ने उसकी एक न सुनी और हिरण को अपने साथ ले गए। दुख के सागर में डूबी हिरणी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। जब सैनिक उनकी दृष्टि से ओझल हो गए तो वह गस खाकर गिर पड़ी। उसे अपना कोई होश न रहा। इधर सैनिक हिरण को लेकर राजा जैत सिंह के पास पहुंचे। बन गया काम। अब नामकरण संस्कार समारोह बड़ी ही आसानी से संपन्न हो सकेगा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, तुरंत ही इस हिरण को हलाल कर डालो और इसकी बेशकीमती खाल हमारे महल में पहुंचा देना। जो आ गया महाराज। सैनिकों ने तुरंत ही हिरण को हलाल कर डाला। तत्पश्चात हिरण की खाल उतारकर महल में जैत सिंह के पास पहुंचा दी। खाल को देखकर, कस्तूरी मृग की खाल तो बहुत ही सुंदर है, हम इस खाल को अपने शयन कक्ष में लगवाएंगे। इधर दिन ढले, हिरणी को होश आया। हो, अब तक तो जैत सिंह के सैनिक मेरे पति जयेश का वध कर चुके होंगे। दुख से उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर वह दुखी मन से उठी। जिसके लिए मैंने हिरणी का रूप धरा था, जब वही नहीं रहा तो अब हिरणी का रूप धरे रहने से क्या फायदा। अब मुझे अपने असली रूप में आ जाना चाहिए। अतः अगले पल वह अपने मानवीय रूप में थी। रोती हुई वह कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंची। बूहू, मालवी, तुम रो क्यों रही हो? तुम इस समय अपने मानवीय रूप में क्यों हो? और तुम्हारा पति जयेश कहाँ है? गंगा के प्रश्नों को सुनकर रोती हुई मालवी उसके कंधे से लगकर और जोर जोर से रोने लगी। मालवी, चुप हो जाओ और मुझे अपने रोने का कारण बताओ। गंगा ने किसी प्रकार दिलासा देकर मालवी को चुप कराया। तब सुबकते हुए मालवी ने उसे बताया, गंगा बहन, मैं विधवा हो गई हूँ। क्या तुम्हारे पति को किसने और क्यों मारा? तब मालवी ने उसे सारी बात बताई। सारी बात जानकर ओ राजा जैत सिंह इतना क्रूर है, अपने पुत्र के नामकरण संस्कार को संपन्न करवाने के लिए उसने निरीह जयेश को मौत के घाट उतार दिया। गंगा का मन जैत सिंह के प्रति घृणा से भर उठा। उसने मालवी से पूछा, मालवी, अब तुम क्या करोगी? क्या अब तुम वापस पाताल लोक लौट जाओगी? गंगा बहन, पाताल लोक अब मैं क्या मुँह लेकर जाऊंगी? मैं वहाँ से हट करके पृथ्वी लोक पर आई थी। अब अपने पति को खोकर वहाँ वापस जाऊंगी तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। गंगा बहन, अब तो मैं इस पृथ्वी पर रहकर ही अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारूंगी। तब तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मालवी, तुम इसी आश्रम में हमारे पास रहोगी। इधर जैतपुर में राजा जैत सिंह के नवजात पुत्र का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ।
महाराज, युवराज के नाम का पहला अक्षर ग है। ठीक है, तब हम अपने पुत्र का नाम गगन सिंह रखेंगे। यक्ष की वेदी पर कस्तूरी मृग के मांस की आहुति दी गई, तब जाकर यज्ञ संपन्न हुआ। धीरे धीरे इस घटना को बीते 2 माह हो गए। मालवी आश्रम में गंगा के साथ ही रहने लगी थी। वह आश्रम का सारा काम काज करती थी। उसके जीने की उमंग लगभग समाप्त हो चुकी थी, अतः वह नाम मात्र को ही भोजन करती थी, जिससे वह सूख कर काटा हो गई थी। इधर एक दिन जैत सिंह ने प्रधानमंत्री मेघ सिंह से कहा, प्रधानमंत्री जी, हम आखेट करने झांझर वन जा रहे हैं। हमारी अनुपस्थिति में आप राज्य का पूरी तरह से ख्याल रखना। जो आज्ञा महाराज। जैत सिंह उसी दिन आखेट करने झांझर वन की ओर चल दिया। वह जब भी आखेट पर जाता था अकेला ही जाता था। इधर झांझर वन में मालवी, चलो वन में जाकर पूजा के लिए कुछ फूल तोड़ लाए। चलो गंगा बहन। अतः दोनों खाली डलिया उठाकर आश्रम से बाहर निकल आई। दोनों वन में जाकर फूल तोड़ने लगी। तभी ओ फुस, गंगा पीड़ा से कराती हुई भूमि पर गिर गई। गंगा बहन, वो नाड़ी तो बहुत मंद चल रही है। इसका मतलब है गंगा बहन पर विष का बहुत तेज प्रभाव हुआ है। मुझे शीघ्र ही आश्रम में पहुंचकर कपिल ऋषि को इस दुर्घटना की सूचना देनी चाहिए। अतः मालवी तेज तेज कदमों से डगमगाती हुई सी आश्रम की ओर चल पड़ी। तभी जैत सिंह ने झांझर वन में प्रवेश किया और उस स्थान पर पहुंचा। वो इतनी सुंदर युवती बेहोश पड़ी हुई है। जैत सिंह घोड़े से उतरकर गंगा के पास पहुंचा। तभी आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। वो यमराज, सवै भैंसे पर सवार हो, इधर ही आ रहा है। जैसे यमराज गंगा के प्राण उसके शरीर से निकालने उसके समीप पहुंचा। रुको महाराज, रुको। यमराज ठिठक कर रुक गया। उसने जैत सिंह की ओर पलट कर देखा। क्या बात है यमराज, क्या आप इस सुंदरी के प्राण लेने आए हैं? हाँ, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। ओ यमराज जी, इतनी सुंदर युवती इतनी शीघ्र भरी जवानी में ही मर जाए, क्या यह अनुचित नहीं है? यमराज जी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे यह सुंदरी पुनः जीवित हो जाए? उपाय तो है राजन। तो फिर जल्दी से वह उपाय बताइए यमराज जी। तो सुनो राजन, मरा हुआ प्राणी जीवित तो नहीं हो सकता, पर एक उपाय है। यदि कोई अन्य प्राणी इस सुंदरी को अपनी आधी आयु दे दे तो यह सुंदरी इसी पल जीवित हो सकती है। ओ, जैत सिंह सोच में पड़ गया। फिर उसने कुछ देर सोचकर यमराज से कहा, यमराज जी, मेरी अभी कितनी आयु शेष है? अभी तो तुम्हें पूरे 100 साल का जीवन भोगना है राजन। तो यमराज जी, मैं अपने जीवन के 50 वर्ष इस सुंदरी को दान में देता हूँ। और तुमने तो बहुत बड़ा त्याग कर डाला राजन। अब तो इस सुंदरी को जीवित करना ही पड़ेगा। यमराज ने अपना दायां हाथ जैत सिंह के मस्तक की ओर किया। इस मानव की आधी आयु मेरे इस हाथ की मुट्ठी में आ जाए। अगले पल यमराज ने अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर ली। तत्पश्चात इस मुट्ठी में कैद आयु इस सुंदरी के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, कहकर यमराज ने अपनी बंद मुट्ठी गंगा के मस्तक पर खोल दी। अगले पल गंगा ने आंखें खोल दी। राजन, अब तो तुम खुश हो। और सुंदरी ने आंखें खोल दी हैं। तभी कपिल ऋषि बदहवास से मालवी के साथ वहां पहुंचे। बेटी गंगा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी। सुनकर कपिल ऋषि ने चैन की सांस ली। तब यमराज ने कपिल ऋषि से कहा, ऋषिवर, आपकी पुत्री तो मरने वाली थी। मैं इसके प्राण लेने ही पृथ्वी पर आया था, पर राजा जैत सिंह ने अपनी आधी आयु आपकी पुत्री को देकर इसका समाप्त होता जीवन बचाया है। क्या? कपिल ऋषि ने कृतज्ञतापूर्वक जैत सिंह की ओर देखा। जबकि यमराज की बात सुनकर गंगा बुरी तरह चौंक पड़ी थी। वो तो यही वह कुर राजा जैत सिंह है जिसने निर्दोष मालवी के पति जयेश को मरवाया था। उधर मालवी सोच रही थी, तो यही जैत सिंह है, मेरे सुहाग का हत्यारा। इधर यमराज खाली हाथ यमलोक को लौट गया था। अतः यमराज के लौटते ही कपिल ऋषि ने राजा जैत सिंह से कहा, राजन, आपने मेरी बेटी को अपनी आधी आयु देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ऋषिवर, इसमें आभार कैसा, यह तो मेरा फर्ज था, कहकर जैत सिंह ने कपिल ऋषि को प्रणाम किया
और गंगा पर एक दृष्टि डालकर आगे बढ़ गए। न जाने क्यों मेरा मन अब आखेट करने को नहीं कर रहा है, इसलिए अब मुझे वापस जैतपुर लौट जाना चाहिए। अतः वह बिना आखेट किए ही जैतपुर वापस लौट आया। इस घटना के एक माह पश्चात राजा जैत सिंह का पत्र लेकर एक दूत कपिल ऋषि के पास पहुंचा। ऋषिवर महाराज ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। कपिल ऋषि ने दूत से पत्र ले लिया और उसे पढ़ने लगा। श्रद्धेय ऋषिवर, आपके चरणों में राजा जैत सिंह का प्रणाम। ऋषिवर, मैं आपकी पुत्री गंगा से विवाह करना चाहता हूँ। आप इस विवाह के बारे में अपनी सहमति या असहमति पत्रवाहक को ही बता दीजिएगा। राजा जैत सिंह। पत्र पढ़कर कपिल ऋषि सोच में पड़ गए। राजा जैत सिंह गंगा के लिए योग्य वर सिद्ध होंगे। मुझे बिना सोचे समझे इस विवाह की स्वीकृति दे देनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने दूत से कहा, राजा जैत सिंह से कहना हमें उनका प्रस्ताव मंजूर है। आज से ठीक 10 दिन पश्चात पूर्णमासी के दिन वे बारात लेकर आ जाए। जो आज्ञा ऋषिवर। दूत कपिल ऋषि को प्रणाम कर जैतपुर की ओर रवाना हो गया। जब गंगा को इस बात की सूचना मिली तो वह दौड़ी दौड़ी कपिल ऋषि के पास आई। पिताजी, आपने यह क्या किया? क्रूर राजा जैत सिंह के साथ मेरा विवाह पक्का कर दिया। मैं उसके साथ हरगिज विवाह नहीं करूंगी। ऐसा नहीं कहते बेटी, राजा जैत सिंह में कोई दोष नहीं है। यह आपका विचार है पिताजी। मेरे विचार में राजा जैत सिंह निष्ठुर, क्रूर व निर्मोही हैं। मैं ऐसे मनुष्य को कभी भी पति के रूप में नहीं भरूंगी। बेटी, निर्णय लेने में इतनी शीघ्रता न करो। और यह बात भी ध्यान रखो, इस समय जो सांसें तुम ले रही हो वे सांसें तुम्हें राजा जैत सिंह ने उधार दी हुई हैं। इस तरह एक प्रकार से तुम्हारे जीवन का सच्चा अधिकारी जैत सिंह ही है। कुछ भी हो पिताजी, मैं जैत सिंह से विवाह नहीं करूंगी। गंगा बेटी, मैं विवाह तय होने का समाचार दूत के द्वारा जैत सिंह के पास भिजवा चुका हूँ। अब मेरी लाज तेरे हाथ में है। चाहे तो तू मेरी दी जुबान को झूठी करवा दे, चाहे तो मेरे कहे की लाज रख ले। ओ पिताजी, यह तो आपने बड़ी उलझन खड़ी कर दी है। गंगा बुरी तरह सोच में पड़ गई। कुछ सोचकर वह कपिल ऋषि से बोली, ठीक है पिताजी, मैं आपकी दी हुई जबान की लाज रखूंगी। गंगा, मुझे खुशी है कि तुम मेरे कथन के मर्म को भली प्रकार समझ गई हो। उसी दिन एक वृद्ध राहगीर कपिल ऋषि के पास आया। ऋषिवर, मैं ज्योतिषाचार्य रामानुज हूँ। दिन छिपने वाला है, क्या आज की रात मैं आपके आश्रम में रुक सकता हूँ? क्यों नहीं ज्योतिषाचार्य जी। ज्योतिषाचार्य रामानुज कपिल ऋषि की स्वीकृति पाकर आश्रम में ही रुक गए। गंगा और मालवी ने रामानुज को भोजन परोसा। रामानुज भूखा तो था ही, अतः उसने भरपेट खाना खाया। खाना खाने के पश्चात जब रामानुज विश्राम करने के लिए लेटा, रामानुज जी, आप ज्योतिषाचार्य हैं। मेरी बेटी गंगा का 10 दिन पश्चात राजा जैत सिंह से विवाह होने वाला है। कृपा करके गंगा की हस्तरेखाएं देखकर बताइए कि इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अभी बताता हूँ महाराज। रामानुज गंगा का हाथ देखने लगे। उसके हाथ की रेखाएं देखकर रामानुज बुरी तरह चौंक पड़े। ओह, यह हाथ तो वर्षों पहले मैं एक बार और देख चुका हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं ज्योतिषाचार्य? आप तो हमारे आश्रम में पहली ही बार आए हैं, फिर आपने आज से पहले गंगा बेटी के हाथ की रेखाएं कैसे देख ली? ऋषिवर, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो क्या आप उसका सही सही जवाब देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो बताइए ऋषिवर, क्या गंगा तुम्हारी सगी बेटी है? वो यह आपने कैसा प्रश्न पूछा ज्योतिषाचार्य? कपिल ऋषि के माथे पर पसीना छलक आया यह देखकर। ऋषिवर, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ज्योतिषाचार्य, गंगा मेरी सगी बेटी नहीं है। जब यह बहुत छोटी थी तो मुझे इसी वन में पड़ी मिली थी। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? बेटी, सच यही है, तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो। तो फिर मैं किसकी बेटी हूँ? तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मैं देता हूँ बेटी। तुम नील नगर के राजा धनेश की पुत्री हो। क्या? हाँ बेटी, तुम्हारे हाथों की रेखाएं देखकर मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। सुनो, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो मैं नील नगर का राज जोशी था। तुम्हारे पिता राजा धनेश ने मुझसे तुम्हारा भाग्य जानना चाहा था, तब मैंने तुम्हारा यही हाथ देखा था।
और राजा धनेश को बताया था कि तुम्हारी यह बेटी शीघ्र ही तुमसे बिछुड़ने वाली है और पूरे 19 वर्ष पश्चात ही तुम्हें पुण्य मिलेगी। मेरी इस भविष्यवाणी से खुद होकर राजा धनेश ने मुझे पदच्युत करके नीलनगर से देश निकाला दे दिया था। पर आज तुम्हें इस आश्रम में देखकर मैं जान गया हूँ कि वर्षों पहले तुम्हारे बारे में की गई मेरी भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य हुई है। अब तुम 19 वर्ष की हो गई हो, इसलिए अब तुम्हारा अपने असली माता पिता से मिलन होगा। ओ गंगा हैरत में डूब गई। तब कपिल ऋषि ने रामानुज से कहा, ज्योतिषाचार्य जी, क्योंकि आप जानते हैं कि गंगा के असली माता पिता कौन है, इसलिए आप कल ही उनके पास जाइए और उन्हें गंगा के विवाह के बारे में सूचना दीजिए। उनसे कहिएगा कि वे पूर्णमासी के दिन यहाँ आश्रम में आकर गंगा का कन्यादान करें। ठीक है ऋषिवर, यदि आप कहते हैं तो मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरे दिन ही रामानुज वहाँ से नीलनगर की ओर चल दिया। शीघ्र ही रामानुज नीलनगर के राजा धनेश के पास जा पहुँचे। महाराज, पहचाना मुझे? तुम ज्योतिषाचार्य रामानुज हो न? आपने सही पहचाना महाराज, मैं रामानुज ही हूँ। रामानुज जी, हमें क्षमा कर दो। वर्षों पहले हमने आपको नीलनगर से व्यर्थ ही निकाल दिया था, जबकि उस समय की गई आपकी भविष्यवाणी बाद में बिल्कुल सच साबित हुई। हमारी इकलौती बेटी हमसे एक तूफान में बिछुड़ गई थी। महाराज, दुखी न हो, मैं इस समय आपकी खोई हुई बेटी की ही सूचना लेकर आया हूँ। क्या हमारी बेटी जीवित है? कहाँ है वह? क्या आपने उसे देखा है? महाराज, इतने उतावले न हो, मैं आपको अभी सब कुछ बता देता हूँ। तब रामानुज ने राजा धनेश को गंगा के बारे में सब कुछ बता दिया। तब राजा धनेश उसी समय अपनी महारानी को साथ लेकर रामानुज के साथ कपिल ऋषि के आश्रम में पहुँचे। आइए राजन, कपिल ऋषि के आश्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। गंगा को राजा धनेश ने बड़े स्नेह से छाती से लगाया। बेटी, तुम कहाँ खो गई थी? महारानी की आंखों से भी अविरल खुशी के आंसू बह रहे थे। पूर्णमासी के दिन राजा जयसिंह की बारात कपिल ऋषि के आश्रम में आई। राजा धनेश ने गंगा का कन्यादान किया। तत्पश्चात मालवी को अपने साथ ले गंगा विदा होकर जैतपुर की ओर चल दी। प्रथम रात्रि को जब जैत सिंह गंगा के शयन कक्ष में आया, महाराज इस मालवी को देख रहे हैं, यह उसी हिरण की पत्नी है जिसे आपने अपने पुत्र जन्म के नामकरण समारोह पर मौत के घाट उतरवाया था, क्या? हाँ महाराज। पहले आप यह बताइए, उस मासूम मालवी का क्या दोष था? आपने इसे सधवा से विधवा क्यों बनाया? ऐसे हिंसक रीति रिवाजों का क्या औचित्य है जो निरीह जानवरों की बलि देने से पूरे हों? गंगा, तुम्हारी बातों में मुझे सार नजर आ रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ। अब वह मालवी से बोला, मालवी, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मैंने तुम्हारा सुहाग उजाड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों का अंत करके प्रायश्चित करूँगा। कहकर जैत सिंह ने म्यान में से तलवार निकाली और तभी, ठहरो राजन, ठहरो, अभी तुम्हारी आयु शेष है, तुम आत्महत्या कैसे कर सकते हो? यमराज, या तो आप मुझे मर जाने दो या फिर मालवी के पति को पुनर्जीवित कर दो। ठीक है राजन, मैं तुम्हारी आयु में से 10 वर्ष जयेश की आयु में जोड़ देता हूँ। तो यमराज ने दीवार पर लटके हिरण रूपी जयेश की खाल में प्राण डाल दिए। जयेश को जीत देखकर मालवी दौड़कर जयेश से लिपट गई। स्वामी। अब जैत सिंह ने गंगा से कहा, गंगा, अब तो तुम हमसे नाराज नहीं हो? नहीं महाराज। मालवी जयेश के साथ पाताललोक लौट गई और गंगा जैत सिंह के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। समाप्त दोस्तों। अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।